फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज हिंदी सीडीपी के इस प्यारे से क्लास को। और हिंदी सीडीपी के इस क्लास में हम लोग करेंगे 15 क्वेश्चन को। और ये सारा 15 क्वेश्चन जो होगा वो पीवाईक्यू होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज के प्रैक्टिस सीरीज में यह जो क्लास है वो आपका क्लास नंबर 5 है, यानी कि 5th क्लास है। और इस 5th क्लास में हम लोग करेंगे 15 क्वेश्चन को और प्ले लिस्ट में इसको ऐड करेंगे और प्ले लिस्ट हिंदी सीडीपी का बना हुआ है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सारे कैंडी पर। और आज हम लोग करेंगे हिंदी सीडीपी का 15 क्वेश्चन जो जुलाई 2026 में सीटेट होने वाला है उसके लिए। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस क्वेश्चन को कहा जाता है जो प्रीवियस में कभी ना कभी सीटेट में पूछा होगा, यानी कि ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि यह एक प्रैक्टिस सीरीज है। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? कौन सी सामग्री को? शुद्ध उच्चारण को, रोचक कहानी को, अक्षर ज्ञान को या वर्णमाला को? आप कौन से लेवल पर पढ़ा रहे हैं? प्राइमरी लेवल पर, यानी कि प्राइमरी स्कूल के आप टीचर हैं। तो आप पढ़ना सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं आप? पढ़ना सिखा रहे हैं। तो पढ़ना सिखाने के लिए सबसे उचित आप क्या कीजिएगा? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन पे टिक लगाइए। शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, रोचक कहानी पर होना चाहिए पढ़ना सिखाने के लिए प्राइमरी स्कूल में, अक्षर ज्ञान पर या वर्णमाला पर। देखिए प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ना सिखा रहे हैं तो बच्चे को ऐसी ऐसी मैगजीन दीजिए जो आपको पढ़ने में रुचि आए, जैसे कि सिंदबाद, जैसे कि चंपक, जैसे कि खरगोश और चूहे, अरे खरगोश और अरे कछुए की कहानी, इस तरह की कहानी उसमें हो। तो रोचक कहानी पर ज्यादा ध्यान देंगे, बल देंगे। प्राइमरी लेवल पर बच्चा सीखेगा, 2, 3 का 4 का बच्चा सीखेगा। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। सलमा कौन से क्लास में पढ़ती है? क्लास 1 में पढ़ती है। कौन से क्लास में पढ़ती है? क्लास 1 में, यानी कि सलमा प्राइमरी स्कूल की स्टूडेंट है। वह किताब शब्द को कतब लिखती है। किताब को गलत लिखती है, यानी कि मात्रा गलत लिख देती है, कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका खाली जगह को दर्शाता है। तो सलमा ये गलती क्यों कर रही है? ये किसको इंडिकेट कर रहा है? नियंत्रित लेखन को, लापरवाही को, अज्ञानता को या स्ववर्तनी को? इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? कमेंट कीजिए। तो सलमा को वर्तनी लिखने में गड़बड़ है, यानी कि मात्रा में गड़बड़ है। इसका आंसर हो जाएगा स्ववर्तनी, यानी कि डी आंसर। नेक्स्ट, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन खाली जगह ने किया। किसने ऐसा बात बोला कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा सीखते हैं? तो पियाजे साहब तो होंगे नहीं, क्योंकि ये संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं और इसलिए बोलते हैं कि बच्चा पहले संज्ञान लेता है, उसके बाद उसका विकास होता है, उसके बाद वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। स्किनर होंगे नहीं, है ना, क्योंकि इस बीएफ स्कैनर जो है एलईडी की बात की है। नॉम चॉम्स्की होंगे नहीं, तो यहाँ पास हो जाएगा समाज, जहां पास आएगा हो जाएगा लेव वाइगस्की। तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात किसने की है? लेव वाइगस्की ने की है। और प्राइवेट स्पीच की भी बात की है। और अगर लेव वाइगस्की की बात की जाए तो इन्होंने ये भी कहा है कि टेम्पोररी जो स्कैप फोल्डिंग की भी बात की है, स्कैप फोल्डिंग की भी बात की है, स्कैप फोल्डिंग की भी बात इन्होंने ही की है। ठीक है, तो ये आप सब याद रखिएगा। अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, लेवर्गस की। द्विभाषिक और खाली जगह उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। साहित्यिक से, वैज्ञानिक से, व्यावसायिक से या विद्वत से। द्विभाषिक होना, द्विभाषिकता और खाली जगह उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध। द्विभाषिकता और किस द्विभाषिकता और किसका संबंध, सकारात्मक संबंध पाया जाता है उपलब्धियों से? बताइए। द्विभाषिकता क्यों जरूरी है? मल्टी लैंग्वेज में होना भी चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा आपको विद्वत का द्विभाषिकता और विद्वत का गहरा संबंध है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? आप पढ़ा रहे हैं प्राइमरी लेवल पर, यानी कि 1 to 5 पर, और क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। तो आप सबसे ज्यादा किस पर, किस पक्ष पर आप सबसे ज्यादा बल ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक बल दीजिएगा? भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर, व्याकरणिक नियम पर या व्याकरण ज्ञान पर? बताइए। प्राइमरी लेवल पर सबसे ज्यादा आपको भाषा के प्रयोग पर ध्यान देना है, यानी कि ज्यादा बच्चा यूज कर सके लैंग्वेज को। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी उसकी अच्छी तब होगी जब वो ज्यादा बोलेगा, ज्यादा बातचीत करेगा, अपने अभिव्यक्ति को यारे व्यक्त करेगा, अभिव्यक्ति को व्यक्त करेगा। क्या भाई? तो इंप्रेस करेगा, अपने बात को बताएगा। मौखिक भाषा का आकलन खाली जगह पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज का असेसमेंट कर रहे हैं। असेसमेंट मतलब कि आप पता लगाना चाहते हैं कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है या कितना सीख रहा है। तो इस
का असेसमेंट करने के लिए, आकलन करने के लिए, पता लगाने के लिए आप क्या कीजिएगा, धारा प्रवाह की तीव्रता की जांच कीजिएगा, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारण, गत शुद्धता या विचारों की क्रमबद्धता, इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। किस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा? ज्यादा ध्यान किस पर दीजिएगा? आंसर दीजिए। देखिए, मौखिक भाषा का आकलन कर रहे हैं तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा विचारों की क्रमबद्धता पर, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा कि बच्चा जो है अपना विचार इंप्रेस कर पा रहा है कि नहीं, यानी कि अपने इंप्रेशन को बोल पा रहा है कि नहीं, जो उसके मन में आ रहा है वो बोल पा रहा है कि नहीं, और जब वो बोल रहा है तो उसकी भाषा की शुद्धता किस तरह की है, तो इस पर ज्यादा देना। धारा प्रवाह की तीव्रता, ऐसा जरूरी नहीं है कि आकलन आप कर रहे हैं तो उसमें धारा प्रवाह ध्यान दीजिएगा। उच्चारण से भी मसला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्राइमरी लेवल पर बच्चे जो है तो चलाते भी हैं। संस्कृत में शब्दों का प्रयोग ये हायर लेवल पर होता है, तो यहाँ पर 111 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट, हम भाषा के माध्यम से खाली जगह और खाली जगह भी करते हैं। चिंतन विचरण, सोचते महसूस करते हैं, सोचते विचार करते हैं या अनुभव महसूस करते हैं। क्या करते हैं भाषा के माध्यम से? क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या करते हैं? बताइए, आंसर दीजिए। हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और विचार करते हैं, सोचते भी हैं और विचार भी करते हैं, सोचते हैं और विचार भी करते हैं, ठीक है, भाषा के माध्यम से। 112 का आंसर सही क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, 113 नंबर का क्वेश्चन, आइए। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि खाली जगह से उसका नाता ना टूटे। हिंदी भाषा सीखने और सिखाने का जो दायरा है, यानी कि जो एरिया है, वो कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए कि भाषा की परिभाषा याद हो सके, भाषा की परिभाषा से उसका नाता ना टूटे, व्याकरण रट रहे हैं तो उसका नाता ना टूटे, या व्याकरण सीखने से उसका नाता ना टूटे, या भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। देखिए, रटना तो निगेटिव है, तो इसको तो ऐसे ही काट सकते हैं। भाषा की परिभाषा भी आपको नहीं रटना है, इसको भी निगेटिव काट दीजिए। व्याकरण प्राइमरी लेवल पर बिल्कुल नहीं सीखना है, तो आपको इसको भी काटना होगा। आंसर सही हो जाएगा 113 का डी, भाषा प्रयोग। 113 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, भाषा प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, या वह रंगीन चित्रों वाला होता है। चलिए बताइए, आंसर बताइए। ए बी सी डी, एबीडब्ल्यूएस क्या होगा? ए बी सी डी। 114 का आंसर हो जाएगा डी, रंगीन चित्रों से बच्चा सीखता है। और सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर सांकेतिक भाषा ही बच्चों को सिखाना है, खास करके यूकेजी 1 में बच्चा है तो बच्चे को कई तरह के कलरफुल स्केच दे दीजिए, कई तरह के कलरफुल एनिमल्स के फोटो दे दीजिए, और उसके बाद फोटो से उसको अभिव्यक्त करवाइए कि ये क्या है। तो मान लिया कि बिल्ली का फोटो दिखाने पर अगर बच्चा बोलता है कि ये म्याऊं है, तब फिर बच्चा को भाषा सिखाइए कि म्याऊं नहीं है, ये म्याऊं साउंड निकालती है, रियल में ये बिल्ली है। और बच्चा हमेशा याद रखेगा, क्योंकि उसने उसमें आपने उसको रंगीन बिल्ली का फोटो दिखाया है। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। कक्षा 1 में लिखना खाली जगह से प्रारंभ होता है, वाक्य लिखने से, शुरू से, अच्छा लिखने से या चित्र बनाने से। क्लास 1 का बच्चा कभी भी वाक्य नहीं लिख सकता है शुरू से, ये कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ। अब अक्षर 1 में नहीं लिखता है, बल्कि मोटा करने सिखाया जाता है 1 में, जैसे का दे दिया गया, खासकर सरकारी स्कूल में ऐसे दे दिया गया, इसको मोटा करेगा। तो क्लास 1 में ये सब नहीं होगा, इसको मोटा करेगा। तो यहाँ पर कक्षा 1 का बच्चा चित्र बनाने से लिखना स्टार्ट करता है, फिगर बनाने से स्टार्ट करता है। अच्छा, बच्चा कई बार स्लेट पर ऐसे 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 बकड़ देता है, इसको क्या बोलते हैं? बताइए तो, क्या बोलते हैं? हम बताए हैं कई बार, बताइए क्या बोलते हैं इसको? सीडीबी के लैंग्वेज में इसको कुछ बोलते हैं। भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये सभी एक साथ नहीं सीखा जा सकते हैं, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, या एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। देखिए, भाषा कौशल के बारे में किस विचार से सहमत हैं? तो भाषा कौशल यानी कि लर्निंग स्किल्स, तो सुबोपल्ली होती है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुबोपल्ली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों एक दूसरे से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, अंतर संबंधित। नेक्स्ट, 116 के बाद हो जाएगा 117 नंबर का सवाल। 117 नंबर के सवाल में है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है, और अभ्यास प्रश्न उनसे उन्हें खाली जगह, उनसे गहराई से खाली जगह और व्यापक अनुभव स्तर से खाली जगह का मौका देते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें, क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में बताइए कि तीनों में क्या क्या फील होगा, जल्दी। चलिए, परखने में, यहाँ पर हो जाएगा परखने में, और उनसे गहराई से जुड़ने में, और परखने जुड़ने मिल ही गया, तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर। 117 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, 118, स्किनर के अनुसार
भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश में सीखी जाती है, या भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। देखिए, स्किनर साहब ने एलईडी की बात की है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना, भाषा अनुकरण उपकरण। तो स्किनर के द्वारा भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। चलिए, स्किनर नहीं है बात की, बी हो गया आंसर। 119 यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, या अनुभव की अभिव्यक्ति से। तो देखिए, यहाँ पर जो चिंतन तो करेगा ही, परिवार की जानकारी नहीं होगा इसमें, विभिन्न व्यवसायों से भी नहीं होगा, चिंतन क्षमता के विस्तार से या फिर अनुभव की अभिव्यक्ति से। तो सबसे ज्यादा मजबूत है डी, तो अनुभव की अभिव्यक्ति से। यहाँ पर आंसर हो जाए नहीं, चिंतन भी तो हो रहा है इसमें, इस प्रश्न में चिंतन भी तो हो रहा है, बच्चा सोचेगा भी तो, लेकिन मजबूत डी ही है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अनुभव ज्यादा मजबूत है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की संरचना को, सहज अभिव्यक्ति को, व्याकरण संबद्ध भाषा को, या अलंकृत भाषा को? हिंदी भाषा का आप असेसमेंट कर रहे हैं तो क्या कीजिएगा? अभिव्यक्त कर रहा है तो ज्यादा मजबूत रहेगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सहज अभिव्यक्ति। अलंकृत नहीं होगा, भाषा की संरचना नहीं होगा, और हाँ, ज्यादा मजबूत यही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, 120 का सी। तो टोटल हम लोग आज कर लिए हैं कितना क्वेश्चन? टोटल किए हैं 15 क्वेश्चन, और ये सारा 15 क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पिछले किसी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ये 2021 में ये सवाल पूछा गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपका हिंदी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां जाके पूरा प्ले लिस्ट देखिए। सीडीपी के लिए 500 क्वेश्चन का प्ले लिस्ट दिया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिए। और अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, इसका कंटेंट भी स्टार्ट होने जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।